नमस्कार दोस्तों बनने लगेंगे हर बिगड़े काम। गुरुवार के दिन दीपक जलाते वक्त उसमें डाल देना ये खास चीजें। दोस्तों अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, और ज्येष्ठ का महीना बहुत ही खास होता है। ज्येष्ठ का महीना भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। आप सभी को जरूर पता होना चाहिए कि ज्येष्ठ के महीने में सूर्य की जो गर्मी होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, और खास करके गुरुवार के दिन ज्येष्ठ के महीने में अगर गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों गुरुवार के जो प्राकृतिक है ध्रुव है, गुरुवार जो है सूर्य भगवान सूर्य देव का दिन होता है। ये दिन भगवान विष्णु और सूर्य ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार समझा जाता है। सूर्य देव नवग्रहों को कंट्रोल करते हैं, मतलब 9 ग्रहों का ये राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग के लिए और जीवन में चली परेशानियों को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही सब कुछ जीवन में सदा जितना भी धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य होता है सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊं, और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व है इसलिए क्योंकि ये ज्येष्ठ महीने का गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए। तो ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों अगर कोई भी गुरुवार के दिन हमारी वीडियो में बताए गए उपायों को करते हैं तो 100% आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपको बन पड़े वो उपाय जरूर करना। वीडियो को आधी बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना बहुत ही खास होता है और ये खास करके सूर्यदेव को समर्पित होता है। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों टोटके वह सरल क्रिया होती है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देता है। तो गुरुवार के दिन भ्रुकुटी पर लाल चंदन या हरी चंदन जरूर लगाना चाहिए। कार्य में सफलता पाने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो इस दिन त्रिकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन ही माथे पर लगा करके चाहिए। इससे कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। गुरुवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है, और इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्नि कोण में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और इस दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो गृह प्रवेश करने के लिए जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना, तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए गुरुवार के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोने में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तांबा खरीदते हैं क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है। तो तांबा खरीदते हैं तो आपका मंगल बलवान होते हैं, और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मानव के जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों इस दिन अग्नि या बिजली के सामान को आप जो है खरीद सकते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होती है, और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी कई तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद दोस्तों इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए। ऐसा कौन सा कार्य है जिससे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद में मैं आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगी। दोस्तों इस तरह के आप भी चाहते हैं कि ऐसी जानकारियां आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। दोस्तों हमारा चैनल शुभ मंगल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी सिखाई जाती है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं हैं, बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना परिवार समझती हूँ। अगर किसी भी तरह के कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही बताइएगा, और आप चाहे तो हमें मेल के जरिए भी मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए? इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव नहीं लिखा है तो लिख देना। और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। ज्येष्ठ का महीना बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माह भी होता है। तो दोस्तों गुरुवार को ज्येष्ठ के महीने में नमक डाल करके अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी गुरुवार के दिन नमक डालकर ही नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है, और खास करके अगर ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होता है,
और यहाँ तक कि शरीर पर अगर आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी उत्पन्न होती है और कर्ज का भार बढ़ता है। इस दिन पश्चिम और पूर्व दिशा में यात्रा मत करना। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। चावल, दूध और गुड़ मिलाकर के गुरुवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे ज्येष्ठ महीने में गुरुवार के दिन इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाना नहीं चाहिए। ये बात गांठ बांध ले। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना, और लाल कपड़े में बांधकर किसी को दान करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में जैसे कि सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होने में निशानी बता रही हूँ। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को हानि होती है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसा मानव साहसी नहीं होता है, ऐसा मानव कमजोर होता है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव के शरीर हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, मतलब शरीर में सुस्तीपन रहता है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को रक्तचाप संबंधी बीमारी होती है। दोस्तों सूर्य को खुश करने के लिए जल में गुड़ और चावल ये प्रवाहित कर सकते हैं, इससे सूर्य मजबूत होते हैं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले मिठाई गुरुवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभ फल मिलता है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हो घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। गुरुवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी के रंग का बंदर जिसके हाथ खुले हो, जिसके दोनों हाथ खुले हो और घर में सूर्य की तरफ, मतलब घर में सूर्य की तरफ पीठ करके होना चाहिए। गुरुवार के दिन ये उपाय करना है। चलिए गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों को बता देती हूँ जो उपाय जीवन में तृप्ति लाएंगे, आपको ढेर सारा आराम प्रदान करेंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेगी। तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि सूर्यदेव को प्रकाश का देवता कहा जाता है। ये जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। दोस्तों सूर्य देव सिर्फ ये जो है अंधकार समाज में इस हमारे पृथ्वी भूमि के सिर्फ अंधेरे को नहीं मिटाते, बल्कि हमारे जीवन में जो अंधेरा पनप रहा है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों सूर्य को प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष अगर देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों प्रत्यक्ष है। बिल्कुल ही दोस्तों ये तीनों प्रत्यक्ष है। ये हमारे दिन ही जैसे ही हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, सूर्य देव और देवी देवताओं जल्दी खुश क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य देव हमें देखते हैं। हम भक्ति के हमारे भाव को, हमारा जो भी सूर्य देव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए जल्दी सूर्य देव खुश होते हैं। सूर्य देव को जीवित देव भी कहा जाता है। तो सूर्य देवता को खुश करने के लिए गुरुवार के दिन गुड़ और चावल और कपड़े का दान करें। गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र है वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का आप पेट भर रहे हैं, भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। और वस्त्र का अगर आप दान करते हैं गुरुवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हर लेते हैं। अगर ये चारों चीजें आप दान कर देते हैं गुरुवार के दिन, दूध, चावल और कपड़े का दान करते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड़चने आ रही हो वो अड़चने दूर हो जाती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरा उपाय है गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इसे बहुत ही शुभ माना समझा जाता है। अगर आपका सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने में उसमें असफलता हासिल होनी शुरू हो जाती है। असफलता के साथ साथ चर्म रोग संबंधी बीमारी होनी शुरू हो जाएगी। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होनी शुरू हो जाएगी तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखा है कि अगर बहते हुए जल में गुड़ और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए, जो सूर्य जो कमजोर है वो बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होने से मानव अंदर से साहसी बनता है, मानव के जीवन में प्रगति मिलती है, रुके हुए काम भी पूरे होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अंतिम उपाय बता रही हूँ, गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करना। सभी लोगों को कहना चाहूंगी गुरुवार के दिन जरूर करना ये उपाय। तो दोस्तों हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय गुरुवार के दिन दीपक जलाते समय 1 चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाएं। दीपक को 3 स्थान में जलाना है। आपको 3 स्थान का चयन कर लीजिए। स्थान में कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। सूर्य देव का ध्यान करते हुए घर में जलाएं। मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उनका बस ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए। कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं। केले वृक्ष के नीचे में दिया जलाते हैं तो आपकी जल्दी मनोकामना पूर्ण होगी। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालनी है। दीपक में कौन सा स्थान में डालना है, जो बाती होती है दीपक की उसमें आपको डालना है। आप चाहे तो सरसों या फिर घी का प्रयोग कर सकते हैं तेल के रूप में। सरसों या फिर घी का सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं।
तीसरा स्थान जहाँ पर आपको जलाना है दोस्तों वो है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जलाते हैं तो भगवान शंकर जी की कृपा हासिल होगी और आपका काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों हो सके तो आप जो है केले के वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाएं। अगर केले के वृक्ष में नहीं है तो फिर आपको अपने घर में ही तुलसी में भी जला सकते हैं। सिर्फ एक ही गुरुवार के दिन ये उपाय करना है दोस्तों, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे। और गुरुवार के दिन इस उपाय को करते हैं उसी वक्त अगर आपके रुके हुए काम है बहुत जल्दी पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है वो भी बलवान हो जाएंगे। तो दोस्तों गुरुवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले खास उपाय। और ये उपाय इतने ज्यादा फलकारी हैं क्योंकि अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। ज्येष्ठ का महीना भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव, हनुमान जी महाराज और वरुण देव ये तीनों को समर्पित होते हैं और इस समय ये जल्दी खुश होते हैं। सिर्फ एक ही गुरुवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। विश्वास के साथ ही ये उपाय करें, लाभ अवश्य मिलेगा। तो आज की जानकारी में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय सूर्यदेव।